नमो राघवाय। जय श्री राधे। कई महिलाओं का प्रश्न रहता है, कभी कथावाचकों से, कभी हम आपस में हम महिलाएं बातचीत करने लगते हैं कि क्या महिलाएं शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो किस विधि से करें, और नहीं कर सकती हैं तो क्यों नहीं कर सकती हैं। यह बड़ा सरल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पूछने का यह प्रश्न है कि महिलाएं शालिग्राम की पूजा करें या ना करें। तो उसी की यह जानकारी है। आपको अच्छी लगे तो और लोगों को भी शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी। तो आइए, इसमें शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम कौन है? शालिग्राम श्री हरि विष्णु है। जो मेन शालिग्राम की आपने देखी होगी, ये शालिग्राम भगवान है। देखो, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे शालिग्राम भगवान है। इनकी पूजा बड़े विधि विधान से कर सकती हैं महिलाएं, खूब कर सकती हैं। कौन सी महिलाएं कर सकती हैं? जो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाएं हैं, जो मासिक धर्म से निवृत्त हो गई हैं, वो वाली महिलाएं हैं, वो तो शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं। जो महिलाएं घर गृहस्थी में रहती हैं, अभी अपने मासिक धर्म से निवृत्त नहीं हैं, वो महिलाएं शालिग्राम की पूजा ना ही करें तो अच्छा है। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं ही कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा था कि एक तुलसा जी के सतीत्व भंग करने पर मुझे पत्थर की शिला बन करके शालिग्राम बनना पड़ा, तो मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने ही मतलब जवान स्त्रियों को छूने का निषेध किया है। सिर्फ एक इतनी सी बात है, इसमें मर्जी अपनी अपनी है, श्रद्धा और भाव भी अपना अपना है। तो इसलिए महिलाएं पूजा कर सकती हैं। और शालिग्राम को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? शालिग्राम की यदि आप पूजा स्त्री हो पुरुष हो और अपनी उम्र के हिसाब से, 50 साल कोई ऐसे बुढ़ों की उम्र नहीं होती है महिलाओं में, पुरुष तो हर अवस्था में ही कर सकते हैं। तुलसी के ऐसे नीचे बिठा करके, जैसे कि ये हमने शालिग्राम लाते हैं, नीचे सिंहासन उनका उठा करके लाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए भीष्मक पंचक लग गई हैं। इन्हें भीष्मक पंचक कहते हैं। इसमें 5 दिन शालिग्राम और तुलसा की पूजा का विशेष महत्व है। और शालिग्राम तुलसा को मिलाने का भी बहुत ज़्यादा। तुलसी तो प्रतिदिन ही शालिग्राम भगवान पर चढ़ती हैं, लेकिन जब तुलसी के घरुए में ले आकर के हम शालिग्राम को बिठा देते हैं, तो शालिग्राम भगवान की हमें विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए शालिग्राम भगवान को ला करके तुलसी के घरुए में बिठा करके, और इस तरह से तुलसी के घरुए में ऐसे बिठा दो। ऐसे तुलसी के घरुए यहाँ बिठाओ, चाहे यहाँ बिठा दो, अपने बिठा करके शालिग्राम भगवान पे तो नभाओ, रोरी हल्दी चावल लगाओ। चावल नहीं चढ़ते हैं शालिग्राम पे, सॉरी, रोरी हल्दी लगाओ और उन पे पुष्प चढ़ाओ। अभी पारिजात के पुष्पों से, श्वेत पुष्पों से यदि आप शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, तो इन 5 दिनों में आपको तुलसी मैया की और शालिग्राम भगवान दोनों की आप पर इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी कि जिसके लिए हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास शब्द कहाँ से होंगे? एक तुलसी पत्र की कीमत में भगवान स्वयं तुल जाते हैं। ये कथा सबको पता है कि सारी संपत्ति रुक्मिणी जी ने रख दी, लेकिन शालिग्राम भगवान का पलड़ा नीचा ही रहा, और जैसे ही तुलसी पत्र रखा दूसरे में, सारी संपत्ति छोड़ करके तुलसी का पलड़ा उठ गया। इसलिए इस टाइम तुलसी की बहुत सुंदर सुंदर मंजरी और ये खिलती हैं, बहुत सुंदर पत्ते मंजरी होते। देखो तुलसी जी आपको दिख रही हैं, कितनी प्यारी हैं। इस टाइम कहते नहीं हैं, जब लड़की विवाह योग्य होती है, सयानी हो जाती है, तो उसका विशेष रूप निखर के आता है, तब तुलसी का विवाह होगा।
तो तुलसी विवाह के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि हमें कब करना है, क्योंकि यदि कल एकादशी के व्रत वाले आज तो देव उठेंगे, इसका हम दूसरा ब्लॉग बना करके आपको जानकारी देंगे कि क्या कैसे करना है। तो यदि आप तुलसी की पूजा बड़े, जैसे कि ये मंजरी देखो कितनी कोमल कोमल मंजरी होती हैं, देखो इस तरह से ये मंजरी लो और अपने तुलसी की ये मंजरी लेकर के अपने गुरु मंत्र के द्वारा या फिर इस मंत्र के द्वारा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आप इस तरह से मंजरी चढ़ाते हैं तो आप पे विशेष शालिग्राम भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आप इस बात से बिल्कुल समझ चुके होंगे कि कौन तुलसा जी की पूजा शालिग्राम भगवानी पूजा कर सकता है, कौन शालिग्राम भगवानी पूजा नहीं कर सकता है। शालिग्राम भगवान हमारे स्वयं विष्णु भगवान का ही रूप है, इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा बड़े भक्ति और भाव से करें तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नमो राघवाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग बहुत सी महिलाएं हमारी कहते हैं अरे शालिग्राम पूजा नहीं होती है, बहुत सी कहते हैं या ना उनका जीवन ही निकल जाता है और वे शालिग्राम से दूर रह जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी उम्र देखो कुंवारी कन्या कर सकती है, जिसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगा हुआ है, वह छोटी कन्या भी शालिग्राम भगवानी पूजा कर सकती है। तो आपकी शंका शायद मिट गई होगी इस ब्लॉग को देख करके कि पूजा के लिए निषेध किसी का नहीं है, ना स्त्रियों का निषेध है ना पुरुषों का निषेध है। भगवान की पूजा के लिए सिर्फ विधियां जो हमारे सनातन धर्म बताई गई हैं उन हमें विधियों का पालन करना है और हमें शालिग्राम भगवान की पूजा बड़े प्रेम से करनी है। आइए शालिग्राम भगवान की जय। नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलो शालिग्राम भगवान की जय।